मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, प्लीज मेरे बच्चे को मार देने का ऑर्डर मत पास कीजिए। यस, आई डू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। जज साहब, ये सब रोने का नाटक कर रहा है। आपको अदालत में बोलने की इजाजत नहीं है, आप चुप रहिए। ये तुम्हारा घर नहीं है। शट अप। अगर मुझे खून माफ होता ना, इसका मैंने कर दिया होता अभी तक। आयान, बेटी तू नहीं बेटे, समझाओ। क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? क्यों पी शराब तुमने? क्योंकि आज मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। मेरी असलियत? मैंने क्या किया है? शराब तो तुमने पिया है ना? तुमने मेरी डायरी चुराई। देखो है ना, ऊपर चल के बात करते हैं। क्यों? शर्म आती है तुम्हें? शर्म आती है सबके सामने सुनते हुए कि तुम... एक सेकंड, जरा प्लीज आइए सामने, जरा प्लीज आइए। आयान क्या कर? ठीक है, क्या कर? बेटी तुम अब बोलो। कि तुम एक नंबर के झूठे हो, चीटर हो, मकार हो। तुमने मेरी डायरी चुराई, मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझसे शादी की। आना इसने डायरी चुराई नहीं थी, मैंने दी थी इसको। ओह शट अप, तुम सब एक से हो, सब मिले हुए हो। आंटी शट अप। सर, ये सब मैंने किया है तो आना को पाने के लिए। मैंने शादी की। बेटी तुम पापा आप बीच में मत पड़िए। तुमने मुझसे शादी की है ना? मुझसे बात करो। तुम मुझसे बात करो। हाँ कहो। देखो तुमने शराब पी, कल बात करेंगे। अरे छोड़ यार, पार्टी चल रही, कहाँ मूड ऑफ कर रहा है यार। और वैसे भी शराब ही तो पी है। हाँ, इसमें क्या, शराबी तो पी है। एक काम करना, तो अपनी माँ को शराब पिला। हाँ? अपनी बहन को शराब पिला, और जब तेरी बेटी होगी ना तो उसको शराब पिला। How dare you? प्लीज प्लीज। हाथ उठाना है तुम्हें? मुझ पे उठाओ। अपना गुस्सा उस पे क्यों उतार रहे हो? तुम पे क्यों उठाऊं मैं हाथ? I love you, आना। शराब ओके? बड़े आए कल्चर दिखाते हो। हाँ? Come on, hit me. हाथ उठाना है ना? नहीं, you hit me man. You hit me. नहीं, you hit me. आना बहुत प्लीज बड़े बनते हो प्लीज ना? देखो, आप प्लीज बीच में मत पड़िए, प्लीज। समझ लीजिए कुछ। Come on. हाँ? छुप जा अपनी माँ के पल्लू में। Bloody typo. एक सेकंड। तुम्हें मारी खाना है ना? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। उसकी ये हिम्मत कि मेरी भूल जैसे बेटी को उसने चाटा मारा, जबकि आज तक रम्मी मैंने इसको एक गुस्से की नजर से भी नहीं देखा। This is really too much. डोंट वरी आना, उसने तुम्हें रुलाया है, लेकिन मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगी। गलती हमारी बेटी की भी है, उसको सबके सामने आयान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस भिखारी ने मेरी बेटी को चाटा मारा, तुम क्या चाहते हो कि मैं हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूं? मैं भी उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, गुस्से को थूक दो। मैं जाता हूँ आयान के पास, उसको समझा बुझा कर यहाँ पर लाता हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उस घर में जाने की, और ना ही उस घर का कोई इंसान इस घर में मैं घुसने दूंगी। इस मामले को किस तरह से ठीक करना है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तुझे बहू को इस तरह चाटा नहीं मारना चाहिए था। आपने देखा नहीं किस तरह से बदतमीजी से बात करी थी वो? अगर अंजू ने हमारे साथ ऐसी बदतमीजी की होती मैं तो उसे। करण, जरा सोचो, अगर अवनी के साथ इस तरह से कोई पेश। देखो माँ, अवनी ऐसा किसी के साथ बिहेव नहीं करती। और अगर ऐसी बिहेव करती है उसका हस्बैंड उसको चाटा मारता तो ठीक ही करता। बिल्कुल सही है। बस बाबा, मैं तुम दोनों के साथ बहस नहीं करना चाहती। आयन जरा सोचो, मैंने माना कि बहू ने नासमझी की है, लेकिन तुम तो समझदार हो, जाओ उसे लेकर आओ। नहीं, अगर तुम उसे लेने नहीं गए तो उसका क्या होगा? वो बेचारी तो कहीं की नहीं रहेगी। मुबारक हो, आपकी लड़की माँ बनने वाली है। मेरी बेटी माँ? इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। और अब बेटी तुम्हें हर महीने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। हाँ, तो मैं चलूं? आइए आइए आइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर। पम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन दोनों के तो झगड़े होते रहते हैं, फिर ये 6 महीने में 2 बार प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अब तुझे क्या बताओ रमी, उस लड़की को तो सिर्फ मेरे बेटे के जिस्म से लगाव है। लो आगे स्ट्रॉन्ग मैन,
अपनी बीवी पर हाथ उठाते। तुम यहाँ पर क्यों आए हो सब जानती हूँ। सॉरी बोलने आए हो ना? अब 2 झूठे आंसू भी बहाओगे? तुम अपने आप को समझते क्या हो? किस हक से तुमने मेरे बेटी पे हाथ उठाया? अगर मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया होता ना तो उसकी एक एक हड्डी पसली तोड़ देती मैं। एक्सक्यूज मी, मैं आहाना से मिलने आया हूँ। आहाना, घर चलो, मेरे साथ आना। तुम्हें आज फैसला करना होगा कि तुम्हें माँ चाहिए या ये लड़का। आहाना, आहाना, मेरे साथ आना। और कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने जाने का फैसला किया तो हम सब लोग तुम्हारे लिए जिंदगी भर के लिए मर चुके। मम्मा आहाना, एक it's मिनट, emotional। चुप। मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, क्या तुम मेरे लिए अपनी माँ को छोड़ सकते हो? नहीं ना? और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को छोड़ दूं? मेरी माँ हम दोनों को साथ देखना चाहती है, तुम्हारी माँ हम दोनों को अलग अलग देखना चाहती है। हाँ, मेरी माँ बुरी है, मेरी पूरी फैमिली बुरी है, बस तुम्हारी फैमिली सही है। तो तुम हम बुरे लोगों के साथ कर क्या रहे हो? जाओ ना, रहो अपनी मौत के साथ। तुम्हारा क्या फैसला है? ऑफ कोर्स डिवोर्स। देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये मंगलसूत्र और सिंदूर पहनकर तुम जिंदगी भर सिर्फ रोती रहोगी। मुझे देखो, मैं डिवोर्स करके कितनी सुखी हूँ। Will you shut up? मैरिज इज ऑल बुलशिट, डोंट टीच मी एनीथिंग। आहाना, तुम मुझे बताओ, क्यों? तुमने सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा? तुम्हें डिवोर्स चाहिए? डिवोर्स देने के बाद तुम करोगी क्या? That is none of your business. She is my daughter and she is equally competent. वो चाहे जो बन सकती है। She can be a top heroine, she can be a top model. आहाना, तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी में तो कुछ नहीं बन पाई, इसलिए अपना हर सपना तुम्हारे जरिए पूरा करना चाहती है। अगर तुम्हारे लाइफ में महात्मा गांधी जैसे भी आदमी आए ना, तब भी उसमें कुछ खराबियां निकालेंगी। Of course. Now will you please get out? Who wants to be here? I said get out. Thank God. आना, अब हम कल ही जाकर वो अबॉर्शन फाइनल कर देंगे। क्या? अबॉर्शन? तुम माँ बनने वाली हो? यू प्रेग्नेंट? और तुम मेरे बच्चे को फिर से मारना चाहती हो? मैं नो, चलो, ये मेरा खून है। इसीलिए ये तुम्हारा गंदा खून है, इसीलिए हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। Will you shut up? तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? मैं देता हूँ तुम्हें डिवोर्स। लेकिन अगर मेरे बच्चे को मारने के लिए किसी ने सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। Do you understand that? Do you understand that? और सर, मैं आपसे एक बहुत कड़वी बात करने जा रहा हूँ। ये जो आपकी खामोशी है ना, इसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आओ, आना, आना, सब कुछ भूल जाओ, चलो मेरे साथ। I'm sorry. आओ, प्लीज कम। आना, आओ। नहीं आया। आज मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम मेरे साथ नहीं हो। कल तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। जब दोनों मियाँ बीवी तलाक के लिए आमादा हैं
तैयार है तो बहस का कोई मतलब ही नहीं उठता, लेकिन कानूनी ढंग से आप दोनों को तलाक के लिए 1 साल तक अलग अलग रहना पड़ेगा। अगर 1 साल में आप दोनों में सुलह हो जाती है या फिर आप दोनों एक साथ फिर से हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगते हैं तो आप लोगों को तलाक नहीं मिलेगा, वरना 1 साल के बाद आज ही के दिन आप दोनों को तलाक की मंजूरी दे दी जाएगी। जज साहब, कितने भी साल बीत जाए अभी सुलह नहीं हो सकती। साल क्या, मैं तो कहती हूँ कितने भी जन्म बीत जाए ये सुलह नहीं हो सकती। मुझे इनसे यही उम्मीद थी जज साहब। जज साहब, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। कहिए। ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। What nonsense are you talking? ये तो जज साहब ही बताएंगे कि कौन सेंस बात करता है, कौन नॉनसेंस है। क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। इस लड़के के लिए मेरी बेटी बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? जज साहब, ये अपनी बच्ची की 1 शादी कराए या 10 अबॉर्शन कराए या 50, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए। That's impossible. जज साहब, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। इनको जितनी शादियां करना करें, कितने अबॉर्शन करना करें, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि इन 7 महीनों में मैंने 7 जन्मों के वैवाहिक जीवन को जान लिया है और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो मेरे लिए कौन बचा? एक नन्ही सी जान जो इनके जिस्म में पल रही है। जज साहब, मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, प्लीज मेरे बच्चे को मार देने का ऑर्डर मत पास कीजिए। यस, आई डू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। जज साहब, ये सब रोने का नाटक कर रहा है। आपको अदालत में बोलने की इजाजत नहीं है, आप चुप रहिए। ये तुम्हारा घर नहीं है। शट अप। अगर मुझे खून माफ होता ना, इसका मैंने कर दिया होता अभी तक। देखिए, आप लोग इनके पति की परमिशन के बगैर इनका अबॉर्शन नहीं करवा सकते, ये अदालत का आदेश है। शुक्र है भगवान का एक मासूम की हत्या होने से बच गई। तुम वहां जाकर क्यों नहीं बैठ जाते उस फैमिली के साथ? तुम क्यों नहीं चली जाती यहाँ से कोर्ट के बाहर? चुप। जज साहब, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूं? यस, कहिए। जज साहब, इन लोगों ने मेरे बच्चे को पहले मार दिया था। मुझे डर है कि ये मेरे बच्चे को अबॉर्ट कर देंगे और कहेंगे कि मिसकैरेज हो गया। मुझे प्लीज परमिशन दे दीजिए कि जब तक मेरा बच्चा पैदा हो ये मेरे साथ मेरे घर पे रहे। जज साहब, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। ठीक है जज साहब, आपको तो मालूम है ना, एक हिंदुस्तानी नौजवान के लिए घर जवाई बन के रहना कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन मैं अपने बच्चे की खातिर ये भी करने को तैयार हूँ। ये मेरे घर पे कैसे रह सकता है? मैंने कहा ना, आप अपना मुंह बंद रखिए। आइंदा बोलेंगी तो मैं आपको कोर्ट से बाहर निकलवा दूंगी। क्यों मुंह खोलती है? चुप। जज साहब, जो मोहतरमा आपसे ऐसी बात कर सकती हैं तो मेरा उस घर में क्या हाल करेंगी? जज साहब, आप मेरे और मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए कुछ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकती हैं। अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई दलील नहीं। अब अदालत ये फैसला सुनाती है कि बच्चे की पैदाइश तक मिस्टर अयान अहाना के घर में ही रहेंगे और अदालत मिस्टर अयान को और उनके होने वाले बच्चे को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड।